चलो 2-3 चीज़ें मैं शेयर करूँगा, उसके बाद मैं एग्ज़िट मारूँगा। ठीक है। एक छोटी-सी, काफ़ी बार छोटे शब्दों में समझाऊँ या बड़े शब्दों में समझाऊँ, एक छोटी-सी स्टोरी लेते हैं। और आप में से काफ़ी बच्चे यार अभी 11th क्लास में, ठीक है? जैसे मेरी कुछ हैबिट होती थी 11th क्लास में कि मैं जाके ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर सबसे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देता था। ऐसे ही हीरो बनने के लिए। तो जैसे कुछ होते हैं ना, वो एचसी वर्मा सॉल्व कर रहे होंगे क्लास 11th के अंदर, क्लास 12th की पार्ट 2 की, कुछ होते हैं, कुछ करते हैं। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिख देता था, सबको दिखता था, किसी से होता नहीं था। थोड़ी देर बाद में आके मैं खुद ही सॉल्व कर देता था। हीरो बनते थे ऐसे। एक और स्टोरी बताते हैं। बचपन में हम लॉन टेनिस खेलते थे जब मैं 3rd क्लास में था। तो जब आप छोटे होते हो ना, तो आप यूँ सोचते हो कि जितना ज़ोर से मारेंगे उतना अच्छा है। आप जितना ज़ोर से मारोगे उतना आप अच्छे प्लेयर हो। ठीक है? तो मैं क्या करता था, मैं ज़ोर से मारता था। कोई भी बॉल आ रही है, बहुत ज़ोर से मार रहे हैं। कोई भी बॉल आ रही है, जितनी जान है उतनी जान। 3rd क्लास का बच्चा कितना ही जान लगाता था, उस वो आप उतनी ज़ोर से मारते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे मेरे दोस्त, जो कि स्लो मारते थे पर उनकी कोर्ट के अंदर रहती थी बॉल। ठीक है? विद टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे महीने बीते, उनका गेम बेहतर हुआ। मेरा गेम उतना बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो फास्ट मार रहा था। और जब आप फास्ट मारते हो तो आप पोजीशन नहीं कर पाते हो। ये लोग क्या कर रहे थे, ये धीरे मार रहे थे पर पोजीशन कर पा रहे थे। टेनिस क्या होता है? टेनिस बेसिकली होता है कि कोर्ट के अंदर बॉल ज्यादा देर कौन रख पाता है, यही तो है गेम। यस और नो? जो बाहर मार देगा या नेट में मार देगा वो आउट, वो पॉइंट हार जाता था। तो एक चीज काफी दिनों बाद समझ में आई कि यार काफी बार है ना, हम दूसरों को दिखाने के लिए गलत खेल रहे होते हैं। कभी कभी है ना, छोटी छोटी चीजों पे आपको फोकस करना होता है, ना कि बड़ी चीजों पे। पता चला हम तैयारी कर रहे हैं मेंस की, और आप इरिडो के क्वेश्चंस का शो ऑफ कर रहे हो। वो क्वेश्चंस जो आने भी नहीं, एडवांस हम कर रहे हैं, तब वो अलग सिनेरियो हो जाता है। देन ठीक है, हमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। वाइफ समझ पा रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? हम अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए 3 किताबें उठा रहे हैं, बल्कि असली में रिक्वायरमेंट में हमें सिर्फ एक चीज को ढंग से पकड़ के करना है। तो आपको छोटी छोटी चीजों पे काम करना है, जिससे कि आपका गेम इंप्रूव हो। ना कि आपको उन चीजों पे ध्यान देना है जिससे कि बाकी लोगों को लगे कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। चीज क्लियर हो रही है? आपको अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस नहीं करना, आपको अपने बड़े भाई को इम्प्रेस नहीं करना कि मैं देखो कितना 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं देखो कितनी मोटी मोटी किताबें मार्केट से ला रहा हूँ। आपको अपने क्लास ग्रुप में फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछने, वो क्वेश्चन जिससे आपको लगता है कि आप स्मार्ट लग रहे हो। यस? क्योंकि उससे क्या होगा, आप तेज तो मारना सीख जाओगे, पर वो बॉलें फिर एक पॉइंट के बाद बाहर जा रही होंगी। और ये सबके अंदर होता है। कभी कभी आप नेहा को इम्प्रेस करने के लिए हार्ड क्वेश्चन डाल दोगे। और हमारे टाइम में तो यार नेहा भी नहीं होती थी, हम तो राहुलों को ही इम्प्रेस करने के लिए फास्ट वॉल डाल देते थे, पता नहीं क्यों। पर वो एज आएगा, सब उसके थ्रू जाते हैं, पर नहीं करना है वो, उससे गेम इंप्रूव नहीं हो रहा। एक चीज तो मैं ये सीखा। दूसरी चीज जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, काफी सारे यार ऐसे काम है ना जो कि आपने बीच में रोक रखे हैं, पर आपको पता है आपको करने चाहिए, पर आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको या तो लगता है आपके पास समय नहीं है उस चीज के लिए, या फिर आप डाउट कर रहे हो अपने खुद के पोटेंशियल को कि आप क्या कर पाओगे। इन कामों को निपटाना बहुत जरूरी है। चाहे ये पुराने चैप्टर के रिवीजन हो, चाहे ये एग्जिस्टिंग चैप्टर हो। आप हर बंदा अपनी सिचुएशन में समझ सकता है। कुछ होते हैं ओपन एंडेड काम। ओपन एंडेड काम का मतलब समझ रहे हो? आपने आधे कर दिए पर छोड़ रखे, मतलब आपने शुरुआत कर दी पर आपने खत्म नहीं कर रखे। ये ओपन एंडेड काम आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। दो चीजें डिसाइड कर लो, या तो मैं टोटल करूंगा या मैं नहीं करूंगा, पर उसे आधा टांग के मत रखो कि शायद कल को कर लूं। उसको एज सून एज पॉसिबल आधा या तो खत्म करो या आधा निकालो, या बोल दो मैं कर ही नहीं रहा। राइट? क्योंकि वो दिमाग में आपका एक हेडेक बना रहेगा, और आप अपने मेन फोकस, जो चीजें जो सामने हैं उन पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई आपके चैप्टर हैं आधे पुरचे लटके पड़े हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, काफी बार चैप्टर की भी बात नहीं होती यार, हर दिन डे टू डे आप देख सकते हो कि यार ये काम मेरा आधा लटका पड़ा है, ये मेरे को रिवीजन करना है, तो आपने उस चीज को उसी टाइम निकाला। एग्जीक्यूशन करना, चलो ठीक है मैं ज्यादा